तो भाई मैं हूं याकीर एंड आप देख रहे हो रेसलिंग टाइम ना। और भाई मनी इन द बैंक के लिए ये रही प्रेडिक्शन वीडियो कि आखिर भाई मेरे हिसाब से मतलब कौन से मैच में यहाँ पे भाई कौन विनर बन सकता है। ठीक है, अब भाई मैं यहाँ पे सबसे पहले गाइस वीडियो की शुरुआत करूंगा भाई इस मैच से जो कि होने वाला है यहाँ पे इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, यानी कि भाई वुमेन्स इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जहाँ पर की होने वाली है लायरा विल्किंसन वर्सेस द मैन बेकी लिंच। अब भाई अकॉर्डिंग टू बी मी यानी कि भाई मेरे हिसाब से भाई इस मैच को यहाँ पे जीतने वाली है द मैन यानी कि बेकी लिंच। और भाई थिंक कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी ऐसे बेकी लिंच को भाई वो टाइटल दे देनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप इनको ऐसे बार बार हरवाओगे और भाई वो भी यहाँ पे लायरा विल्किंसन के पास, ठीक है, तो भाई बार बार यहाँ पे मतलब बेकी लिंच का फिर कचरा होगा भाई, यहाँ पे उनके हील टर्न का कचरा होगा और फिर मतलब भाई एक लेजेंड है। ठीक है, और अब भाई वैसे भी कोई बेकी लिंच यहाँ पे छोटा मोटा नाम नहीं है कि हाँ भाई आप इनको यहाँ पे हर बार हराओगे एंड देन यहाँ पे हर बार रीमैच। ठीक है, अब भाई अकॉर्डिंग टू बी मी अब भाई ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे सेंस नहीं बनाती है। और भाई जो चीज़ यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मतलब किसी ने भी भाई नहीं करी है ना, वो करी यहाँ पे बेकी लिंच ने। और भाई वो यहाँ पे सिर्फ भाई पहली हमारी मतलब 2-2 यहाँ पे बैट्स भाई उन्होंने कैरी करी। ठीक है, और भाई रेसलमेनिया 35 को मेन इवेंट भी किया है और भाई उसी के साथ मतलब भाई उन्होंने यहाँ पे 2-2 चैंपियनशिप भी जीती थी। तो भाई ऐसे उनके हील टर्न का फिर से कचरा करना, आई थिंक भाई ये चीज़ें हैं वंस अगेन भाई मैं बोल रहा हूँ कि सेंस नहीं बनाते। ठीक है, सो भाई अकॉर्डिंग टू बी मी आई थिंक अब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई बार बार ये सब नहीं करेगी और भाई इसी के साथ में भी यहाँ पे हमारी विनर बना देगी यहाँ पे बेकी लिंच को। और भाई शायद से इस मैच को मेरे अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे बेकी लिंच आपको जीतते हुए दिख सकती है। अब भाई आपके हिसाब से इस मैच को भाई कौन जीतना डिजर्व करता है, या फिर आपके हिसाब से इस मैच को भाई कौन जीत सकता है, आप मेरे को जरूर से बता सकते हो। और बढ़ते हैं अपने अगले मैच की तरफ और पे बात कर लेते हैं उस टैग टीम मैच को लेकर जो कि आपको देखने को मिलने वाला है मनी इन द बैंक लॉस एंजल्स में। यानी कि भाई मैं बात कर रहा हूँ उस टैग टीम मैच को लेके। ठीक है, यानी कि भाई जॉन सीना एंड लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे उसो। अब भाई ये आपको देखने को मिलने वाला है मनी इन द बैंक लॉस एंजल्स में। लेकिन अब भाई बात कर लेते हैं कि आखिर भाई इस मैच में यहाँ पे कौन जीत सकता है। तो भाई मेरे हिसाब से शायद से इस मैच को भाई यहाँ पे जीत सकते हैं भाई सिंपली से लोगन पॉल एंड जॉन सीना। अब भाई देखो इसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि भाई आज के स्मैकडाउन में भाई ऑलरेडी हमारी जो कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे बढ़ा दी है कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस ने। आपने देखा होगा कि मतलब भाई यहाँ पे जब सेथ रॉलिंस अपना ऐसे भाई प्रोमो कट कर रहे थे तो भाई यहाँ पे उनको इंटरफेयर किया ऐसे कोडी रोड्स ने। उसके बाद जब भाई यहाँ पे जे उसो की एंट्री हो रही थी तो भाई पता नहीं कुछ तो ऐसे भाई सेथ रॉलिंस ने बोला था कोडी रोड्स के कान में। अब आई डोंट नो कि वो चीज़ यहाँ पे क्या है। अब भाई देखो आज के इस वीडियो में हम उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में। ठीक है, सो भाई वो यहाँ पर टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हॉट होने वाला है, यानी कि गर्म होने वाला है। सो भाई मैंने इसीलिए उसको यहाँ पर लास्ट में रखा है। लेकिन अब भाई जिस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी हमारी कंफ्यूजन बढ़ा दी है ऐसे कोडी रोड्स और भाई यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने, अब भाई मेरे हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि भाई इस मैच को यहाँ पे विन करेंगे लोगन पॉल एंड मतलब भाई जॉन सीना। ठीक है, और अब भाई इस मैच में एक और यहाँ पे चीज़ हो सकती है कि भाई यहाँ पे शायद से हमको यहाँ पर ट्रेविस स्कॉट की इंटरफेयर देखने को मिल जाए। और अब भाई देखो अपडेट भी थी और भाई अपडेट्स का ऐसा भी कहना था कि भाई मतलब कैसे भी करके ऐसे जो ट्रेविस स्कॉट है भाई यहाँ पे पार्ट होने वाला है मनी इन द बैंक का, तो भाई क्या पता वो यहाँ पे हेल्प करने आ जाए लोगन पॉल एंड जॉन सीना की, और भाई इसी के साथ वो यहाँ पे ऐसे विन कर सकते हैं। ठीक है, सो भाई मेरे को इस मैच में ये लग रहा है कि हाँ भाई शायद से जीत सकते हैं जॉन सीना एंड लोगन पॉल। अब भाई आपके हिसाब से आपको कौन लग रहा है कि इस मैच में आखिर कौन विनर बन सकता है, आप ये मेरे को जरूर से बता सकते हो। और बढ़ते हैं अपने अगले मैच की तरफ और पे बात कर लेते हैं मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच को लेके। और अब भाई देखो इसमें अब मेरी भाई सिंपली से यहाँ पे प्रेडिक्शन होने वाली। ठीक है, अब भाई ज़्यादा ऐसे मैं झंझट नहीं करूंगा कि हाँ वगैरह वगैरह। तो भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से इस मैच में यहाँ पे जीतने वाले हैं भाई, मैं आपको सिंपल सा नाम बताऊंगा और वो नाम है यहाँ पे सोलो शिका। यानी कि भाई आपको मोस्ट लाइकली अब भाई जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, अब आप बोलोगे कि अरे भाई सेथ रॉलिंस थे उसने अपनी ऐसे पूरी की पूरी फैक्शन खड़ी कर दी है, इतना मतलब भाई ब्रूटली ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको यहाँ पे दिखा सकती है, मतलब दिखा चुकी है। ठीक है, तो उसके बावजूद भी तूने ऐसे सेथ रॉलिंस का नाम क्यों नहीं लिया। अब भाई देखो यहाँ पे मतलब किसी भी तरीके से भाई रोमन रेंस आने ही वाला है। ठीक है, अब भाई ये बात तो आप मेरे पास से लिख के ले लो अब तो, ठीक है ना, कि जो रोमन रेंस है अब भाई जिस तरीके के ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी टीजर्स कर दिए हैं भाई, रूमर्स हैं, अपडेट्स हैं। सो भाई ये जो सारी की सारी भाई चीजें यहाँ पे ऑलरेडी भाई मतलब गलत तो नहीं होने वाली। ठीक है ना, तो भाई थिंक कि भाई जब ऐसे सेथ रॉलिंस जाएंगे उस ब्रीफ केस को कैश इन करने के लिए, तभी भाई यहाँ पे रोमन रेंस आएंगे और इसी के साथ वो उनको कॉस्ट कर देंगे और भाई इसी चीज का यहाँ पे फायदा उठा लेंगे भाई यहाँ पे जैसे सोलो शिका, और भाई उसके बाद वो यहाँ पे विनर बन जाएंगे। और भाई अगर यहाँ पे सोलो शिका किसी भी तरीके से नहीं जीतते हैं तो भाई मैं आपको यहाँ पर सिंपली सा नाम बता दूं, या तो इलगार्डो अमेरिकानो है या फिर मतलब भाई आप पेंटा को मानो। ठीक है, यानी कि भाई अभी के लिए आप ऐसे क्रॉस लगा दो एले नाइट और मतलब एंड्राडे पर। ठीक है, यानी कि भाई किसी भी प्रकार से ये दोनों तो यहाँ पे विनर नहीं बनने वाले हैं अकॉर्डिंग टू बी मी।
और भाई अभी के लिए जो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो भाई सबसे ज़्यादा ऐसे मतलब चांसेस ऐसे बनते हैं अब भाई वो है यहाँ पे सोलो शुगा के, यानी कि भाई सोलो शुगा आपको मोस्ट लाइकली मनी इन द बैंक के आपको विनर बनते हुए दिख सकते हैं। अब भाई आपके हिसाब से इस ब्रीफकेस को कौन अपने नाम करेगा, यानी कि भाई कौन विनर बनेगा 2025 के मनी इन द बैंक लैडर मैच का, आप ये मेरे को जरूर से बता सकते हो। और बढ़ते अपने अगले मैच की तरफ और पे बात कर लेते हैं ऐसे वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच को लेके कि भाई आखिर यहाँ पे मेरे हिसाब से इस मैच में यहाँ पे कौन विनर बन सकता है। अब भाई देखो मैं यहाँ पे सिंपली सा उसी तरीके से यहाँ पे भी नाम ड्रॉप करूंगा जिस तरीके से भाई मैंने यहाँ पे मैच मनी इन द बैंक लैडर मैच में सोलो शुगा का करा है। सो भाई अकॉर्डिंग टू बी मी, यानी कि भाई मेरे हिसाब से जो भाई इस मैच में यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी के भी जीतने के चांसेज हैं तो भाई वो यहाँ पे नाम है नाओमी। जी हाँ, आपने सही सुना। और भाई मेरे हिसाब से इस मैच को भाई यहाँ पे नाओमी विन करेगी, क्योंकि भाई जिस तरीके से ऐसे भाई वो नाओमी का हील वाला कैरेक्टर रहा है, आई थिंक भाई इन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे इफेक्ट करा स्टोरी लाइन पर, ठीक है ना। अब भाई आप देख लो यहाँ पे जेड कार्गिल को लेके, मतलब भाई उसके बाद आप इनको बियंका बैलर के साथ भी देख लो। तो भाई अब मेरे हिसाब से जो भाई इनका ऐसे वो कैरेक्टर रहा है भाई बहुत ही अच्छा रहा है। और अगर मतलब भाई इस मैन को WWE ऐसे मनी इन द बैंक भाई ऐसे दे देगी उनके हाथ में, तो भाई ये जो इनका कैरेक्टर है और भी ज़्यादा ऐसे भाई ब्रूटल दिखने वाला है और भाई मतलब ये चीज़ पर ऐसे इफेक्ट भी करने वाला है। सो भाई अकॉर्डिंग टू बी मी, यानी कि भाई मेरे हिसाब से शायद से हमारे 2025 की जो वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच की भाई विनर बनने वाली हैं। अब भाई वो यहाँ पे सिंपली सा नाम यहाँ पे होने वाली है नाओमी। और भाई इसी के साथ ही हमारे भाई 4 मैच है और भाई मैंने आपको चारों मैच से यहाँ पे प्रेडिक्शन ऑलरेडी बता दी, ठीक है। अब भाई आप ही मेरे को बता के जाना कि भाई आखिर आपके हिसाब से मतलब किस मैच में यहाँ पे कौन ऐसे विनर बनना डिजर्व करता है। सो खैर गाइस, अब इसके बारे में आपकी क्या कुछ थॉट्स हैं आप ही मेरे को जरूर से बता सकते हो। और बढ़ते अपने उस टॉपिक को लेके जिसने कि भाई यहाँ पे आज के दिन हमारे अंदर ऐसे सबसे ज्यादा इल्यूजन क्रिएट करा है, यानी कि भाई आज हमको सबसे ज्यादा ऐसे कंफ्यूजन में डाला है। मैं बात कर रहा हूँ भाई यहाँ पे कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का। तो भाई आपने देखा होगा आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में जब भाई यहाँ पे मतलब इंट्रो वगैरह दे रहे होते हैं यहाँ से पॉल हेमन मतलब सेथ रॉलिंस का, तो भाई यहाँ पे उनको इंटरफेयर करते हैं कोडी रोड्स। उसके बाद वो भाई यहाँ पे रिंग में आते हैं और भाई जैसे ही यहाँ पे जिउसो का थीम मीट होता है, अब भाई यहाँ पे निकलने ही वाले होते हैं यहाँ से सेथ रॉलिंस और भाई यहाँ पे उनकी पूरी की पूरी विजन फैक्शन है। अब भाई उनके कुछ कान में कहते हैं सेथ रॉलिंस यानी कि भाई कोडी रोड्स के। अब आई डोंट नो कि भाई वो आखिर चीज़ या भाई उन्होंने क्या बोली है या फिर क्या ऐसे मतलब वो कोडी रोड्स का पे हील टर्न करवा रहे हैं और मतलब भाई क्या ऐसे कोडी रोड्स ऐसे ज्वाइन कर सकते सेथ रॉलिंस को। अब आई थिंक कि जो भाई ये चीज़ ऐसे मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाली, यानी कि भाई यहाँ पे ऐसे कोडी रोड्स का हील टर्न तो नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई ऑलरेडी मतलब भाई जॉन सीना और भाई जो लोगन पॉल है भाई आगे भी ऐसे हील हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे कोडी रोड्स वंस अगेन यहाँ पे हील बन जाएंगे और वो भी मतलब भाई रॉक का यहाँ पे इतना अच्छा ऑफर ठुकरा के उसके बाद भाई यहाँ पे नॉर्मली से हमारे मतलब सेथ रॉलिंस के साथ भाई जुड़ जाएंगे। तो आई थिंक भाई मेरे हिसाब से इस चीज़ के यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा कम है। और अब या तो जो भाई ट्रिपल एस ऐसे हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, यानी कि भाई कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे मनी इन द बैंक में होने वाली है और भाई इसके बारे में हम ऐसे बार बार सोच रहे हैं। अब भाई आपके अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो कि हाँ भाई रोमन आएंगे, देन हमारे 2025 के मनी इन द बैंक विनर बनेंगे सेथ रॉलिंस। अब भाई उसी तरीके से मैं भी सोच रहा हूँ कि हाँ भाई ट्रेविस स्कॉट आएंगे, देन यहाँ पे वो हेल्प करेंगे ऐसे मतलब लोगन पॉल और भाई जॉन सीना की, ठीक है। अब भाई उसी तरीके से कोई तो ऐसी चीज़ है कि जिसके के बारे में हम सोच रहे हैं और भाई वो चीज़ यहाँ पे मनी इन द बैंक में होने वाली है। और अब भाई जो ट्रिपल एस की रणनीति है यानी कि भाई राजनीति है वो इसी प्रकार से है कि अब भाई कुछ भी करके उस टॉपिक से यहाँ पे फैंस का जो ध्यान है यानी कि हटा, ठीक है। और भाई इसी के लिए आज उन्होंने ऐसे मतलब भाई सेथ रॉलिंस और भाई कोडी रोड्स के बीच में जो ऐसे नोक जोक दिखाई, ठीक है। अब भाई नोक जोक तो क्या बोलेंगे ऐसे मतलब भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्होंने कुछ टीज किया, ठीक है, कि भाई जो यहाँ पे सेथ रॉलिंस से शायद से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, ऐसे जो कोडी रोड्स है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं सेथ रॉलिंस को। और अब जो ऐसे भाई ट्रिपल एस है ये राजनीति इसीलिए खेल रहे हैं कि भाई उस टॉपिक के बारे में हम ना सोचे जो कि यहाँ पे मनी इन द बैंक में हो रहा है, लेकिन भाई हम तो हम हैं। सो खैर गाइस, अब इसके बारे में आपके क्या कुछ थॉट्स हैं आप ही मेरे को जरूर से बता सकते हो। और भाई साथ ही साथ आप मेरे को ये भी बता के जाना है कि भाई क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि जो यहाँ पे कोडी रोड्स है वो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे सेथ रॉलिंस को। और भाई साथ ही साथ ये बात भी ऐसे मेरे को बता के जाना कि अब भाई आपके अकॉर्डिंग अब मतलब कौन से मैच में यहाँ पे कौन विनर बन सकता है। सो भाई ये सब सारे जो डाउट्स हैं भाई आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लियर कर दो और भाई मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। तो अभी के लिए ये था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर गाइस मिली है तो भाई वीडियो को जरूर से कर देना लाइक, अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फौरन से सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को गाइस फॉलो नहीं करा उसकी भी लिंक यहाँ पे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वाजा के आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट दोनों की लिंक यहाँ पे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वाजा के आप हमारे दोनों अकाउंट को जरूर से फॉलो कर सकते हो। बाय द वे गाइस, मैं मिलता आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।